और आज इस आतंकी हमले के बाद आपको हमने बताया कि प्रधानमंत्री सऊदी अरब में है, वहां से उन्होंने गृह मंत्री से बात की है। लेकिन इस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत में हैं और प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं। वहां पर प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो ट्रंप के ट्रेड वॉर के साए में हो रहा है, जब पूरी दुनिया पर ट्रेड वॉर का साया छाया हुआ है। अमेरिकी टैरिफ के कारण वैश्विक बाजार में निराशा का माहौल है। ऐसे में दुनिया भर के देश अपने सहयोगियों और पड़ोसियों से कारोबारी संबंध मजबूत कर रहे हैं और ऐसे में मोदी का सऊदी अरब दौरा सामरिक और आर्थिक नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब और भारत स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं। इस पार्टनरशिप को और मजबूत करने के लिए यह पीएम का तीसरा सऊदी अरब दौरा है और जद्दा का पहला। यहां से कई कारोबारी समझौतों की उम्मीद है। सऊदी अरब पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कुछ अलग ही अंदाज में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी मंत्रमुग्ध होकर सऊदी अरब के गायक के हिंदी गीत सुनते रहे। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के सऊदी अरब दौरे पर मंगलवार की दोपहर जद्दा पहुंचे हैं। पिछले 40 वर्षों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री जद्दा गया। लाल सागर के किनारे हिजाज इलाके में बसा जद्दा सऊदी अरब का कारोबारी हब है और राजधानी रियाद के बाद सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा शहर। सऊदी अरब यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कई समझौतों पर दस्तखत कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि वो भारत का हज कोटा बढ़वाने के बारे में भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर गए हैं और उनकी ये तीसरी सऊदी अरब यात्रा है। इससे पहले वो 2016 और 2019 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद गए थे। मोहम्मद बिन सलमान 2019 और 23 में भारत आ चुके हैं। उनका 2022 में भी आने का कार्यक्रम था, लेकिन किसी वजह से नहीं आ सके। कल पीएम मोदी जद्दा में एक कारखाने का दौरा कर सकते हैं, जहां बड़ी संख्या में भारत के कामगार काम करते हैं। खाड़ी के देशों में तकरीबन 92 लाख भारतीय काम करते हैं, जिनमें से अकेले 27 लाख सऊदी अरब में हैं। सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है, जबकि भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार। पिछले साल दोनों देशों के बीच 43 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था। सऊदी अरब भारत को तेल और एलपीजी देने वाला तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई मामलों में बहुत अहम है। आपसी रिश्तों में ही नहीं, दुनिया के अहम मुद्दों पर भी भारत और सऊदी अरब की बात बड़े ध्यान से सुनी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद बिन सलमान दोनों के ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ अच्छे रिश्ते हैं। दोनों अपने रिश्तों का इस्तेमाल वहां कामयाबी के लिए कर सकते हैं जहां दूसरे लोगों को नाकामी मिल रही है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का सऊदी अरब दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों देशों के बीच हो रहे कारोबारी संधियों पर नजर रहेगी, क्योंकि दुनिया पर ट्रंप के टैरिफ वॉर का साया है। और जद्दा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहम्मद गजाली। गजाली, वहां पर किस तरह का उत्साह है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, खास करके भारतीयों में जिनसे मुलाकात का उनका कार्यक्रम है, और आगे क्या कार्यक्रम है वहां पे प्रधानमंत्री का जद्दा में? जी देखिए, भारतीय समुदाय के लोगों के साथ प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो हो चुका है। इसी बीच जो है कश्मीर से जो आतंकी घटना हुई है उसके बारे में भी जानकारी मिली है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री कुछ ही देर में जो है रॉयल पैलेस भी जा रहे हैं, जहां पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के प्रधानमंत्री भी हैं उनके साथ मुलाकात होगी। मुलाकात कितने देर की होती है ये भी चर्चाएं हो रही हैं फिलहाल, कि शायद प्रधानमंत्री भारत वापस चले जाएं इस मुलाकात के बाद, क्योंकि कल का दौरा जो है, कल 2 दिवसीय दौरे में कल का दिन जो है प्रधानमंत्री को एक खजूर के कारखाने में जाना था,
जो एक भारतीय मूल के जो निवासी हैं वो ओन करते हैं, वो उसके मालिक हैं और वहां पर कई भारतीय लेबर भी काम करते हैं। उसके अलावा सऊदी अरब के लोग भी वहां काम करते हैं। वो एक कार्यक्रम जो कल के दिन के लिए था, अभी उस पर एक समझ लीजिए कि साया मंडरा रहा है, क्योंकि कश्मीर की घटना की वजह से शायद प्रधानमंत्री जो है वो भारत लौट जाए। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री इस होटल में है, यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की और इसके बाद जो है वो रॉयल पैलेस जाएंगे, जहां पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो द्विपक्षीय बातचीत है, बायलैटरल टॉक्स है, उस पर वो मीटिंग होगी। और साथ ही इस जो स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की मीटिंग है, जो दूसरी मीटिंग है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, यानी जो दोनों देशों की तरफ से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठेंगे, एक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, सऊदी अरब की तरफ से अध्यक्षता जो है वो मोहम्मद बिन सलमान करेंगे और कई अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो बातचीत होगी और खास करके साझेदारी दोनों देशों की बढ़ सकती है। उसमें से सबसे पहला जो क्षेत्र है वो रक्षा का है। आप भी जानती हैं कि किस तरह से यमन जो पड़ोसी मुल्क है वहां पर हूथीज जो हैं वो रेड सी में अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो समुद्री यातायात है और समुद्री सुरक्षा है दोनों पर असर पड़ रहा है। और इसके जी। जो भोगने वाले देश हैं उसमें सिर्फ सऊदी अरब नहीं है बल्कि भारत भी है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हो या डिफेंस प्रोक्योरमेंट, यानी जो रक्षा की खरीद हो सकती है जिन उपकरणों की, उसमें भी भारत सक्षम है। तो सऊदी अरब और भारत उसमें भी एक दो साझेदारी की घोषणा कर सकते हैं। धन्यवाद आपका गजाली। सही कहा आपने कि प्रधानमंत्री बस पहुंचे ही हैं वहां पर और इस तरह की आतंकी घटना हुई है कश्मीर में जिसे लेकर प्रधानमंत्री चिंतित हैं। उन्होंने यहां पर फ़ोन पर गृह मंत्री से बातचीत की है और प्रधानमंत्री के इस दौरे पर अब सवालिया निशान है आगे के दौरे पे कि हो सकता है कि वो जल्दी लौट आएँ। 2014 से प्रधानमंत्री मोदी सरकार जो रही है वहाँ पे ख़ास फोकस पश्चिमी एशिया पे रहा है। खाड़ी देश मोदी सरकार की विदेश नीति का अहम पहलू हैं और यही वजह है कि खाड़ी देशों के नेताओं और भारत के बीच कई हाई प्रोफाइल दौरे हुए। फरवरी में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी भारत के दौरे पे आए, कई अहम समझौते हुए। पीएम मोदी दिसंबर 2024 में कुवैत के दौरे पर गए थे। तो आना जाना लगा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में कितना अहम है ये गल्फ आउटरीच। प्रधानमंत्री मोदी का विमान जब आसमान में ही था तभी सऊदी अरब के लड़ाकू विमान उनकी अगवानी के लिए पहुंचे। सऊदी अरब के ये लड़ाकू विमान पूरे सम्मान के साथ प्रधानमंत्री को लेकर जद्दा पहुंचे। भारत को इस तरह का सम्मान सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, पूरा खाड़ी जगत दे रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत और खाड़ी देशों के रिश्ते बेहतर हुए हैं। साल 2014 से भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों के रिश्तों में बदलाव आया है। जीसीसी देशों में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई है। इन देशों के साथ रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग मजबूत हुआ है। खाड़ी देश भारत की विदेश नीति में अहमियत रखते हैं। अपने रिश्तों की बदौलत इस क्षेत्र में भारत की हैसियत बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी 11 बरसों के अपने कार्यकाल में 14 बार खाड़ी देशों की यात्रा पर गए। कई खाड़ी देशों के नेताओं का भी भारत दौरा हुआ। हाल ही में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी भारत आए थे। उनकी यात्रा एक ऐसे वक्त में हुई जब भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद था और पश्चिम एशिया के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करना चाहता था। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी 3 बार कतर के दौरे पर गए। अमीर की यात्रा के दौरान कई तरह के समझौते हुए। कतर और भारत अगले 5 वर्षों में अपने 14 अरब डॉलर के कारोबार को बढ़ाकर 28 अरब डॉलर करने पर सहमत हो गए हैं। पिछले साल की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी कतर की यात्रा पर गए थे। यहां अबू धाबी में उन्होंने बाब्स मंदिर का उद्घाटन किया था। साल 2024 के दिसंबर में प्रधानमंत्री कुवैत के दौरे पर गए थे। 40 साल पहले 1981 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा था। खाड़ी के देशों में भारतीय समुदाय की बड़ी आबादी है।
जो यहाँ काम भी करते हैं और उनके कारोबार भी हैं। इन देशों के लोगों का भारत में निवेश भी है। निवेश और लेन देन का ये सिलसिला हाल के बरसों में तेजी से बढ़ा है। इसके लिए इन देशों की ही नहीं, भारत की बढ़ती हैसियत और बदली हवा को श्रेय दिया जा सकता है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं डीपी श्रीवास्तव, पूर्व राजनयिक। सर, ये जो भारत और गल्फ देशों की एक तरह से जो रिश्ते हैं वो और मजबूत हुए हैं, जबकि पाकिस्तान जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, अगर सऊदी अरब को देखें तो उनके लिए एक पार्टनर रहा और उनका सहयोगी रहा, लेकिन वो उसको हटाकर एक तरह से भारत ने अपनी जगह वहाँ पर जैसी बनाई है। इसके क्या कारण आप देखते हैं? भारत में एक बड़ी एक यंग आबादी है, भारत में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और सऊदी अरब और बाकी जो गल्फ देश हैं उनमें और भारत में के रिश्तों में एक लगातार अपस्विंग दिखाई दिया है। साहब, अगर मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य इसका दूं, मेरा भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन करने के बाद और अरेबिक ट्रेनिंग कायरो में हुई, उसके बाद पहली पोस्टिंग जद्दा में हुई, तो मेरा काफ़ी शहर से लगाव है जी। और मुझे सौभाग्य मिला कि जद्दा के बाद रियाद जाके इंडियन एम्बेसी खोलूं। मैं पहला हिंदुस्तानी राजनयिक था, उस समय उसको लाइजन ऑफिस कहा जाता था, मगर शुरुआत मेरी जद्दा से हुई। अगर आप, शायद लोगों को याद नहीं होगा, हमारे रिश्ते सऊदी अरेबिया से तेल से बहुत पहले जाते हैं और वो रिश्ते कायम हैं हमारे पीपल टू पीपल कांटेक्ट पे। उसका एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है हिंदुस्तानी हाजियों की मक्का मदीना यात्रा पे, और मक्का मदीना जाने के लिए जद्दा पड़ाव था जहाँ जहाज से सफ़र होता था जी। और शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मक्का शरीफ में पहली बार बिजली तब आई जब निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने एक जनरेटर डोनेट किया। जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े नवाब थे और रजवाड़े थे, वो सब वहाँ पे वो उनका इंतज़ाम रहता था हिंदुस्तानी हाजियों की देखरेख का। और हिंदुस्तान ने भी अरब कॉजेस को सपोर्ट किया, तो इसकी वजह से किंग साउद जो पहली यात्रा पे आए वो हिंदुस्तान आए 1955 में, पाकिस्तान नहीं गए जी। तो उसके बाद और करीब करीब सन 55-56 तक ऑफिशियल करेंसी सऊदी अरेबिया और गल्फ मुल्कों में हिंदुस्तानी रुपया रहती थी, और उसका जो चेंज हुआ वो उनकी तरफ से नहीं हुआ, वो हमारी तरफ से हुआ। कुछ आरबीआई को उसमें टेक्निकल तो बहुत पुराने तेल से के अलावा गहरे रिश्ते रहे हैं, और अभी ये करंट मौजूदा सरकार, मोदी सरकार के दौरान ये गल्फ आउटरीच जो है वो और मजबूत हुआ है। जी, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है, देखिए सऊदी अरेबिया के लिए ये तेल का निर्यात बहुत ज़रूरी है जी। हम उनके तेल के दूसरे सबसे बड़े ग्राहक हैं। सऊदी अरेबिया का हिंदुस्तानी बाजार में कुछ शेयर गिरा है और शायद चाइना में भी, और उसकी वजह यह है कि रशियन ऑयल जो सस्ता था वो यहाँ आया और सऊदी ऑयल जो था वो यूरोप पहुँचने लगा, तो ये एक सप्लाई चेन बदल गई। अब वो दोबारा चाहते हैं कि इस हिंदुस्तानी मार्केट में उनका जो पहले हिस्सा रहा है तो वो रिकवर करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये उस समय हो रहा है जब सऊदी अरेबिया अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है 2 मिलियन बैरल पर डे, तो उनको उसके लिए नई मार्केट्स की ज़रूरत है। तो बिल्कुल, तो भारत और सऊदी अरब को इस वक्त एक दूसरे की ज़रूरत है। सऊदी अरब को अपने लिए एक मार्केट की भी ज़रूरत है, और
प्रधानमंत्री जब वहाँ पर गए हैं ऐसे वक्त में जबकि ये ट्रेड वॉर का साया भी दुनिया भर पे है, और ये भी है कि वहाँ पे हज का कोटा भारतीयों के लिए क्या बढ़ेगा या नहीं। पर मेरे पास इस वक्त इतना ही वक्त है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का जो मोटोरोला सवाल है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या भारत के लिए हज का कोटा बढ़ेगा। हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. तो आज के लिए एनडीटीवी दुनिया में इतना ही। लगातार कश्मीर पर हमारी बड़ी कवरेज जारी है। देखते रहिए एनडीटीवी।